Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says two particles A and B having charge small q and 2q are respectively are placed on a smooth table with a separation small d. A third particle C is to be clamped on the table in such a way that the particles A and B remains at rest on the table under electrical forces. What should be the charge on the C? Where it should be clamped? ठीक है, कहाँ पर इसको रखना है और चार्ज कितना होना चाहिए थर्ड चार्ज पर. ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इलेक्ट क्या लिख लीजिए सच दैट ये अगर आपका स्टेबल लेना वेयर शुड इट शुड बी क्लैम्प. ठीक है, ए थर्ड चार्ज पर सी कैन बी क्लैम्प्ड इन सच विद पार्टिकल एंड विद रिमेन्स एट रेस्ट. ठीक है, रेस्ट पर यानी कि नेट आपका फोर्स क्या है आपका इक्विलिब्रियम, ये सिचुएशन आपकी इक्विलिब्रियम पर रहनी चाहिए. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे देखिए कब रहेगा, जब उसका नेट फोर्स जीरो के इक्वल होगा तभी तो रेस्ट पे रहेगा. ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं. सिचुएशन देखिए कुछ इस तरीके से, एक चार्ज पार्टिकल आपका ए यहाँ पर है. ठीक है, ए टू पार्टिकल्स ए एंड बी. ठीक है, ये आपका बी है. ठीक है, ए पर आपका चार्ज कितना है क्यू के इक्वल है, बी पर आपका चार्ज टू क्यू के इक्वल है. आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ टेबल विद सेपरेशन डी. इनके बीच का सेपरेशन कितना आपका डी के इक्वल है. ठीक है, अब हमसे बोल रखा है कि ए थर्ड पार्टिकल सी इज टू बी क्लैम्प्ड ऑन द टेबल इन सच ए वे दैट द पार्टिकल ए एंड बी रिमेन्स एट रेस्ट. पार्टिकल ए एंड बी के नीचे रेस्ट पर चाहिए. तो इसको देखिए हम इन दोनों के बीच पर रख सकते हैं. मान लीजिए ये एक पोजीशन है सी, यहाँ पर हमने रख लिया, और कोई चार्ज जिसका चार्ज चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज कितना है कैपिटल क्यू के इक्वल है. ठीक है, अब देखिए हम क्या बता सकते हैं कि क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक इसमें क्या आएगा, कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा इस डायरेक्शन पे, टू क्यू के कारण भी इस डायरेक्शन पे आएगा. ठीक है, और नेट आपका जीरो रहे. ठीक है, नेट फोर्स आपका जीरो रहेगा, तो आपकी सिचुएशन क्या रहेगी, या फिर हम ये बता सकते हैं कि तीनों चार्ज पार्टिकल पर आपका फोर्स क्या लगेगा, जीरो के इक्वल लगेगा. तभी ये सिस्टम क्या रहेगा आपका रेस्ट पर रहेगा. ठीक है, सच दैट द ए एंड बी रिमेन्स एट रेस्ट. वो कब पॉसिबल है, जब तीनों सिस्टम क्या है आपका नेट फोर्स जीरो के इक्वल है. ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे आपको यहाँ पर बता सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, ये आपको मान लीजिए बच्चों इसकी डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी एक्स के इक्वल है, और तो ये डिस्टेंस है कि टोटल डी के इक्वल है, तो ये कितनी जगह आपकी डी माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं. ठीक है, हमने क्या डिफाइन कर लिया, एज्यूम कर लिया चार्ज आपका सी पर क्या है कैपिटल क्यू के इक्वल है, और अब आपको इक्विलिब्रियम पे बताना है, तो नेट फोर्स आपके तीनों पर कितना होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो आप यहाँ पर से क्या कर लीजिए, नेट फोर्स आपका देखिए सी पर भी जीरो के इक्वल होना चाहिए, तो आप इस पर कंडीशन लगा लीजिए. ठीक है, सी पर फोर्स ए के कारण आएगा और बी के कारण आएगा. ठीक है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सी किस किसके कारण होगा, बिकॉज ऑफ ए एंड बिकॉज ऑफ बी. तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, कितना होगा देखिए, के ई इंटू चार्ज चार्ज ऑफ क्यू, सी का चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, इंटू आपका इसका चार्ज कितना है ए का स्मॉल क्यू, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर का डिस्टेंस, तो ये आपका एक्स स्क्वायर. ठीक है, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी देखिए, ये आपका प्लस क्यू है, तो इसके कारण ऐसे लेफ्ट में आ जाएगा. ठीक है, तो ये हम क्या लिख लेते हैं ऐसे लेफ्ट में, या फिर इसको देखिए हम एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं, आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो मैंने इसको प्लस आई कैप लिख लिया. ठीक है, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, तो साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा. टू क्यू के कारण देखिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हो जाएगा आपका के ई इंटू आपका कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल टू क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस कितनी है, डी माइनस एक्स का स्क्वायर. ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इसके कारण भी अवे होगा, तो इसके कारण डायरेक्शन आपका माइनस आई कैप क्या अलॉन्ग आएगा, माइनस के अलॉन्ग आएगा. तो मैं देखिए यहाँ से प्लस को हटा के माइनस ही कर देता हूँ सिंपली. ठीक है, मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर आपको माइनस आई कैप लिख लिया. ठीक है, ये आपका आ गया. इट शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि नेट फोर्स आपका जीरो होना है, तो आप इन दोनों को क्या कर लीजिए यहाँ से इक्वेट कर लीजिए. तो ये आपका देखिए इन दोनों टर्म को आप क्या कर लीजिए यहाँ से इक्वेट कर लेंगे, तो ये आपका देखिए इतना हो जाएगा. ठीक है, ये दोनों टर्म आपकी अगर आपकी इक्वेट होगी, तो देखिए आपका के ई से के ई कैंसिल, क्यू से आपका क्यू कैंसिल, स्मॉल क्यू से आपका स्मॉल क्यू कैंसिल. यहाँ पर आपका बच गया वन ओवर एक्स का स्क्वायर. इट शुड बी इक्वल टू डी टू डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, ये टर्म यहाँ से इतना आ गया. अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, ये जाएगा आपका डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये आपका यहाँ से रूट टू के इक्वल आ गया. आप एक्स को आपको पहले एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, एक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर वो जो एक्स की वैल्यू आएगी उससे हम क्या करेंगे यहाँ पर कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करके बताएंगे. ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से आपका लिख लीजिए डी माइनस एक्स आपका यहाँ से कितना आ गया, रूट टू टाइम्स एक्स के इक्वल आ गया, और आपको एक्स की वैल्यू बतानी है ना, तो डी इज इक्वल टू देखिए आप क्या कर लीजिए माइनस एक्स को इधर लेके जाएंगे और एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो रूट टू प्लस वन हो जाएगा. यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू बच्चा होगी डी डिवाइडेड बाई रूट टू प्लस वन. ठीक है, ये तो आपकी कंडीशन आ गई, जिसमें जिसमें आपका सी चार्ज क्या रहेगा आपका रेस्ट इक्विलिब्रियम पर रहेगा. ठीक है, अब हमसे बोल रखा है कि तीनों चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पर रहना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग इस पर कितना चार्ज होना चाहिए क्यू, वो फाइंड आउट करके बताना. ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन देखिए आपके कहाँ से आएगी, हम देखें नेट फोर्स ए पर फाइंड आउट कर लेते हैं और बी पर फाइंड आउट कर लेते हैं, वो भी जीरो के इक्वल आना चाहिए. ठीक है, तभी तो ये सिस्टम आपके इक्विलिब्रियम पर आएगा. ठीक है, तो हम देखें आइदर आप ए पर नेट फोर्स निकाल लीजिए, बी पर निकाल लीजिए. चलो ए पर निकाल लेते हैं. ए पर किस किस के कारण आएगा, सी के कारण और बी के कारण. ए पर चार्ज कितना एज्यूम किया, कैपिटल क्यू. ठीक है, और ये डिस्टेंस देखिए आपने एक्स डिस्टेंस के कर ली, इस बार आपने यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ पर से बता दिया. ठीक है, तो देखिए हम लिख लेते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन द ए भी आपका रेस्ट पे है, तो उस पर नेट फोर्स आपका जीरो होना चाहिए. पहले सी के कारण देख लेते हैं. सी के कारण देखिए कितना फोर्स लेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इनटू स्मॉल क्यू इनटू इसका चार्ज कितना आपका कैपिटल क्यू, जो फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी एक्स का स्क्वायर. एक्स आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, कितना हो जाएगा आपका डी का स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ रूट टू प्लस वन है, तो उसको आप ऊपर ले आइए. ठीक है,
ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द फोर्स, ये आपका क्या आ गया, फोर्स आ गया, ठीक है। तो ये तो आपका फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ किस क्या आ गया, बिकॉज ऑफ आपका सी आ गया। अब बी के कारण देखिए कितना फोर्स होगा, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल के, सॉरी के ई इंटू आपका इसका चार्ज कितना है क्यू, इसका चार्ज कितना है 2Q, डिवाइडेड बाय आपका डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी डी, तो इसका आप लिख लीजिए यहाँ से डी का स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस शुड इक्वल टू जीरो, ये किसके इक्वल होना चाहिए आपका, जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। अब यहाँ से देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा आपका के ई इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ये टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी। यहाँ पर आप क्या बच गया क्यू, और ये बच गया अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आपका कितना के ई इंटू क्यू, यहाँ पर आपको बच्चों 2Q बच जाएगा ना, दिस शुड बी 2Q, और ये टर्म आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी हो गई, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं यहाँ से, इसको अभी हमें और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से देखिए आपका इस टर्म को हम लिख सकते हैं, ये टर्म तो देखिए आपकी पूरी कॉमन आ गई, तो इसको आप राइट साइड लेके जाएंगे तो आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखिए अंदर वाले टर्म में इंटरेस्टेड है, ठीक है। हम क्या है, इस वाले टर्म में इंटरेस्टेड है, ठीक है। बाकी सारे टर्म को राइट साइड लेके चल जाएंगे, जीरो हो जाएगा। यहाँ से आपका देखिए स्मॉल, हमें कैपिटल क्यू फाइंड आउट करना है, स्मॉल क्यू नहीं, तो कैपिटल क्यू देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू यहाँ से हो जाएगा आपका ये आपका -2Q इधर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ यहाँ पर से √2 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म आपके यहाँ से इतनी आनी चाहिए, ठीक है। इस टर्म को देखिए आप यहाँ से आप क्या कर लीजिए, इस टर्म को आप ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इस टर्म को अगर हम ओपन कर दें तो हमें मिलेगा कुछ, ठीक है। चलो कर लेते हैं, -2Q डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आपका 2AB से कितना हो जाएगा आपका 2√2 हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म आपकी इतनी आ गई, इसको आप देखिए, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ये हो जाएगा आपके यहाँ से -2Q डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3 और 3/2√2, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखिए हमें यहाँ पर ये फैक्टर नहीं रख सकते, तो उसको रैशनलाइज कर लीजिए, -2Q ऐसे रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय 3 प्लस √2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 3 - 2√2 डिवाइडेड बाय आपका 3 - 2√2, तो ये हमने कर लिया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2Q इंटू 3 करेंगे तो आपका -6Q हो जाएगा, ये टर्म आपकी -6Q इधर होगी, यहाँ से आपका +2 इंटू 2 4 Q के इक्वल हो जाएगा ना। ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी जाएगी, 2 इंटू 2, ठीक है। ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आएगी, डिवाइडेड बाय देखिए a प्लस बी ए और a माइनस बी का करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 4 और 2 8, ठीक है, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू होगी आपकी 4√2, ठीक है, -6 टाइम्स क्यू, ये वैल्यू आपके बच्चे यहाँ पर से इतनी आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, 4√2 -6 टाइम्स क्यू। तो दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ क्यू, ये आपकी क्यू की वैल्यू हो जानी चाहिए, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, इतना चार्ज आपका होना चाहिए, इतना चार्ज आपका क्लेम होना चाहिए, ठीक है। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। आप और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए √2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1.41 होती है, 1.41 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका 5.6 -6 करेंगे तो आपका -6 करेंगे तो 5.6 -6 करेंगे तो -0.4 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इतना कुछ आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, आप इसको आंसर इतने में भी रोक सकते हैं, ठीक है। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो